जो हार से सीख गया वही जीत गया, जो हार से सीख गया वही जीत गया, मेहनत करने वाले कभी पीछे नहीं रह गया। तो इसी मोटिवेशन के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग देखने वाले 20 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू ऑफ सर्कल्स चैप्टर, जिसमें हम लोग जो भी प्रीवियस ईयर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आया है ये हम लोग देखेंगे। और एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैंने ऑलरेडी 6 चैप्टर्स का पीवाईक्यू अपलोड कर दिया है, 2020 पीवाईक्यू करके अपलोड कर दिया है। और चैप्टर्स का नाम मैं अगर बताऊं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, रियल नंबर्स, उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ट्रिगोनोमेट्री, ऐसे करके 6 चैप्टर्स है। इसका प्लेलिस्ट आप लोग को नीचे मिल जाएगा, उसमें जाके आप लोग बाकी सभी वीडियोस देख लीजिए और उन चैप्टर्स को भी मजबूत कर लीजिए। और ये चैप्टर्स उन चैप्टर्स में से है जहां से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस आता है। ठीक है, 45 क्वेश्चंस को अगर 45 चैप्टर्स को अगर तुम डिवाइड करते हो 15 से, तो तुम्हारे पास आएगा 3-3। तो किसी किसी चैप्टर से 4-4 क्वेश्चंस आता है, कभी कभी 5 क्वेश्चंस आता है। तो उन चैप्टर्स को मैंने ऑलरेडी 6 वीडियोस में कंप्लीट कर दिया है। अभी दिस विल बी 7th और 3-4 वीडियो मैं लाऊंगा, जितना हो सकता है एग्जाम के पहले पहले मैं सभी कंप्लीट करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप लोग जाके उन वीडियोस को भी देखिए और अपना मार्क को बूस्ट कीजिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव? तो एक सर्कल के पास कितना टेंजेंट्स हो सकता है? तो ऑब्वियसली आप सभी लोगों को पता है टेंजेंट्स कितना हो सकता है, इनफाइनाइट। ठीक है, और मैं अगर आप लोगों से ये पूछूं क्वेश्चन की व्हाट इज अ टेंजेंट, तो ए टेंजेंट इज अ लाइन व्हिच टचेस सर्कल इन वन पॉइंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन ए सर्कल। तो मान लो ये एक सर्कल ड्रॉ किया मैंने, ठीक है, इसके ऊपर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं। ठीक है, ये एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लो इस पॉइंट P से मैंने सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया। अब बताओ इस टेंजेंट का जो लेंथ है वो सर्कल से ज्यादा है कि बड़ा है, ये हम लोग गैस नहीं कर सकते। ठीक है, मान लो ये पॉइंट अगर इधर ना हो कि इधर इधर कहीं पे हो जाता तो वो तो रेडियस से छोटा हो जाता ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट कि मे और मे नॉट बी ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, हमें ये डिसाइडेड नहीं होता, अगर तुम्हारा पॉइंट P जो दूर है तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन होगा, अगर मान लो पास में है तो लेस देन होगा। या फिर यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो ऐसे ही दे दिया कि मे और मे नॉट बी ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, और आजकल नया पैटर्न है कि स्टेटमेंट्स दे दिया तो ऑलवेज ग्रेटर देन द रेडियस, ऐसे कुछ मिक्स एंड मैच करके भी इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव? तो मान लो ये एक सर्कल है मेरे पास, ठीक है, और ये एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ऐसे पैरेलल टेंजेंट्स कितना ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग? 2 हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, namely the measure of the angle formed by the radius and tangent at the point of contact। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया है, तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में भी ये टीचर डाल देते कि व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? इट इज ऑब्वियसली 90 डिग्री। ठीक है, सो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दिस वन 5, कंसीडर द स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो हमें स्टेटमेंट को देखना है एंड करेक्ट आंसर चूज करना है। ठीक है, उसके बाद ऑल सर्कल्स ऑफ सेम रेडियस आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो जितना भी सर्कल्स है और उन सभी सर्कल्स का रेडियस सेम है, तो मान लो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये एक सर्कल और ये एक सर्कल, लगभग दोनों का एक छोटा एक बड़ा हो गया, लेकिन मान लो ये दोनों सर्कल्स का रेडियस सेम है, तो क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा? तो ये गलत स्टेटमेंट है। तो रेडियस सेम वाला जितना भी सर्कल्स होता है उन वो सभी सर्कल्स क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट होता है। ये आप लोग कहीं पे लिख के रख देना कि रेडियस सेम वाला जितना भी सर्कल्स है ऑल दीज आर कॉन्ग्रुएंट। एंड दिस वन साइड सेम वाला स्क्वायर, मतलब दोनों स्क्वायर का साइड सेम है तो वो दोनों स्क्वायर्स दे विल आल्सो बी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो पहला ये तो स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, ऑल सर्कल्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई, बस इतना ही लिखा है। रुको एक मिनट मैं देख लेता हूँ, ये क्वेश्चन शायद इनकम्प्लीट है। ऑल सर्कल्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई आर सिमिलर। ठीक है, ऑल सर्कल्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई आर सिमिलर, सभी सर्कल जिनका रेडियस अलग अलग है क्या वो सिमिलर है? हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। सभी सर्कल जिनका डिफरेंट रेडियाई है वो सिमिलर होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ऑप्शन नंबर 2 इज ट्रू? तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये प्री फाइनल, किसी एक प्री फाइनल में आया था एंड इसका मार्क अवार्ड किया गया था। मुझे जितना याद आ रहा है इसका मार्क अवार्ड किया जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन अगर
आपके मतलब HSLC में हो गया या फिर प्री फाइनल में हो गया, ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें चारों ऑप्शन सही नहीं है, तो आपको क्या काम करना है, कोई सा भी एक ऑप्शन को टिक कर देना है और आपको +1 मार्क बोनस में मिल जाएगा। ठीक है, तो याद रख लेना, इसका स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। उसके बाद PQ इज अ टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर O एट पॉइंट P। तो मान लो एक सर्कल है, PQ एक टेंजेंट है विद सर्कल O एट पॉइंट P, PQ एंड O मान लेते हैं दिस इज द सेंटर। इफ ट्रायंगल OPQ इज एन आइसोसेलेस, तो OPQ मतलब इनको ज्वाइन करना है, अच्छा आइसोसेलेस करना है। ठीक है, अब एक चीज देखो, कुछ तो बताया नहीं, तो आइसोसेलेस अगर करते हैं तो मुझे एक चीज तो पता है, देखो अब आइसोसेलेस तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा दो साइड इक्वल हो सकता है, ये भी एक चैलेंज है। ठीक है, तो मुझे इतना तो पता है कि एंगल बिटवीन द रेडियस एंड टेंजेंट कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो OQP, तो OQP हमें निकालना है, तो यहाँ पे 60 डिग्री 90 डिग्री नहीं है, तो इसका मतलब P यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे Q होना चाहिए। ठीक है, ऐसे हो गया। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री है, तो ये दो एंगल्स हमारे पास बच गया। अब ये दोनों का सम क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो आइसोसेलेस है मतलब दोनों साइड्स इक्वल है, इसका मतलब दीस टू साइड्स आर इक्वल, और ये दो एंगल 45 45 हो जाएगा, और ये लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। और क्या पूछा है, OQP, तो OQP तो हमारा कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, ये HSLC 22-23 किसी एक साल में आया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। स्ट्रेट लाइन व्हिच इंटरसेक्ट्स ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, तो आप लोगों को ऑब्वियसली पता होगा, एक स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है तो उसको क्या कहते हैं, सेकंड कहते हैं। और एक स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, TP एंड TQ आर 2 टेंजेंट्स टू ए सर्कल। तो मान लो एक सर्कल है यहाँ पे, TP एंड TQ मान लो। ठीक है, आर 2 टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर सो दैट POQ, तो यहाँ पे O सेंटर है तो इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, तो POQ कितना है, 110 डिग्री। ठीक है, तो PTQ कितना होगा, PTQ। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, किसी भी एक फिगर का अगर 4 साइड्स होता है तो उस फिगर को हम लोग कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो हमें पता है एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये 90 कितना हो गया, 180, और ये 110 कितना हो गया, 180 प्लस 110 कितना होता है, 180 110 290 डिग्री, 290 डिग्री हो गया। और हमें ये पता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, 360 डिग्री। तो 360 से अगर तुम 290 को माइनस करते हो तो कितना बचेगा, 70 डिग्री। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन 70 डिग्री दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉन ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग ड्रॉ करते हैं पैरेलल टेंजेंट्स। ठीक है, ये दोनों पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिया। अब पूछा है कि डिस्टेंस बिटवीन दीस टू, तो मैं अगर यहाँ से, दिस इज द सेंटर, सेंटर से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये रेडियस हो जाएगा, और ये ड्रॉ करूं तो ये भी रेडियस हो जाएगा। और इस सर्कल का रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। और ये अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो दिस विल बी द डायमीटर, क्योंकि ऐसा एक लाइन जो सेंटर से पास करता है सर्कल के अंदर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायमीटर। तो रेडियस अगर 4 सेंटीमीटर है, 4 + 4 डायमीटर कितना हो जाता है, 8 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट A at a distance 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल है हमारे पास ऐसा, और जिसमें एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है पॉइंट ए से। ठीक है, और सेंटर से उस पॉइंट तक देखो, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, मतलब सेंटर से मान लो ये O है, तो सेंटर से उस पॉइंट ए तक का डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर। एंड डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट मान लो ये B, तो ये कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो तुमसे क्या पूछा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल, एक एंगल 90 डिग्री होता है तो राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, और पाइथागोरस थ्योरम को सॉल्व करेंगे तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, 90 डिग्री का अपोजिट साइड क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो 5 स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर, तो ये 25 माइनस 16, 4 स्क्वायर मतलब 16 होता है, रेडियस स्क्वायर तो 9 इक्वल्स टू रेडियस स्क्वायर, तो ये 3 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, तो रेडियस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है,
सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इन द गिवन फिगर द एक्चुअल लेंथ ऑफ AB इज। तो इस फिगर में AB का लेंथ हमें बताना है, ठीक है, लेकिन AB का लेंथ कैसे कुछ नहीं बता सकते क्योंकि x के टर्म में, वेरिएबल के टर्म में गिवन है। अच्छा, एक चीज तो हमारे पास है, यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है और 90 डिग्री का ऑपोजिट ये हो जाता है हाइपोटेन्यूज। तो क्या अगर एक ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री है तो उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कह सकते हैं, और अगर राइट एंगल ट्रायंगल उसको कह दिया तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसको हाइपोटेन्यूज अज्यूम कर लेता हूं x + 2 होल स्क्वायर। अब इन दोनों में से परपेंडिकुलर और बेस कुछ भी दे दो कुछ चलेगा, x - 6 होल स्क्वायर, एक्सक्यूज मी, x + 1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो x² + 4x + 4 और यहाँ पे x² - 12x + 36 प्लस x² + 2x + 1, x² से x² कैंसिल कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे बचा तुम्हारे पास 4x + 4 इक्वल टू ये x² आ जाएगा, -12x + 2x कितना आ जाएगा, -10x, 36 + 1 37, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में इन सबको उधर शिफ्ट कर दो, यहाँ पे 0x², ये 4x इधर प्लस है, साइड चेंज होकर माइनस, -10x - 4x कितना आ जाएगा, -14x, और ये प्लस 37 - 3, 37 - 3 कितना, -4 कितना हो जाएगा, 33। अब इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, x² - 14x + 33 = 0। 33 को 11 × 3, 11 + 3 कितना होता है, 14 होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x² - 11x - 3x + 33 = 0। x कॉमन लिया तो x - 11 और -3 कॉमन लिया तो x - 11 = 0। तो x - 11 और x - 3 = 0। तो आइदर और x - 11 = 0, x = 11, x - 3 = 0, x = 3। तो हमारे पास x = 11 भी आया है और x = 3 भी आया है, ठीक है। अब हमें दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है, दोनों सिलेक्ट करके नहीं रख सकते। एक चीज देखो, अगर मैं x = 3 अज्यूम करता हूँ तो यहाँ पे x - 6 करूंगा, मतलब 3 - 6 -3, तो किसी भी लेंथ, किसी भी जगह का मेजरमेंट लेंथ का नेगेटिव आ सकता है, नहीं आ सकता, तो इसलिए हम लोग इसको नहीं लेंगे, इस x का वैल्यू को लेंगे। तो x = कितना है, 11, तो यहाँ पे x + 1, तो 11 + 1 कितना हो जाता है, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, ये प्री फाइनल में शायद आया था। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आप लोगों के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट्स। तो हमें टू पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो ये एक सर्कल है मेरे पास, ठीक है, इसके ऊपर मैंने ड्रॉ किया टू पैरेलल टेंजेंट्स, ठीक है, ऐसे। तो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो रहा है और यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो रहा है, तो इन दोनों पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को हम लोग ज्वाइन करते हैं तो क्या लाइन सेगमेंट बनता है। तो थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन में मैंने बताया था ये क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ अ सर्कल हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 13 का, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा है, इन द गिवन फिगर ए बी इज ए कॉर्ड। तो ये फिगर है, इसमें ए बी जो है वो कॉर्ड है, एंड एओसी इज ए डायमीटर, एओसी क्या है, डायमीटर। फिर एसी बी इक्वल टू 50 डिग्री, ये वाला एंगल 50 डिग्री है, एटी इज ए टेंजेंट एट ए, देन एंगल बीएटी, सो दिस ग्रीन वाला एंगल कितना डिग्री का होगा, ये हमें बताना है। हमें ये पता है कि एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट 90 डिग्री होता है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है, लेकिन सिर्फ ये वाला पोर्शन पूछा है, ठीक है। अब और एक चीज हमें ये पता है, डायमीटर सबटेंड 90 डिग्री राइट एंगल एट द सर्कल, तो ये डायमीटर है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ट्राइंगल में देखो ये 50 और ये 90, तो 50 + 90, तो ये जो एक रेड कलर से मैं दे रहा हूँ ये वाला एंगल कितना होगा बताओ। तो 50 + 90 कितना होता है, 140, और टोटल एंगल कितना होता है एक ट्राइंगल में, सम ऑफ ऑल द एंगल्स 180। 180 में से अगर तुम 140 को माइनस कर देते हो तो कितना बचेगा यहाँ पे, ऑब्वियसली 40 डिग्री बचेगा। तो रेड कलर का जो एंगल है वो कितना डिग्री हो गया, 40 डिग्री, ठीक है। अब लास्ट स्टेप में आ चुके, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है ग्रीन कलर में, और ये ग्रीन कलर का जो एंगल है एक रेड है और एक ग्रीन है, तो ये 40 है तो ग्रीन वाला कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, क्योंकि दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। तो इस तरह का क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करने का ट्राई करो,
लिख लिख के कितना सॉल्व करोगे, टाइम उतना है नहीं हमारे पास, तो ऐसे कुछ मतलब देख देख के सॉल्व करना सीख जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ये HSLC 2025 में आया था, इस साल ही आया था, ठीक है। चलो देखते, इन द गिवन फिगर QOR इक्वल्स टू 100 डिग्री, तो QOR किधर है, QOR, तो ये पूरा एंगल कितना है, 100 डिग्री है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OPR, OPR, तो ये वाला एंगल तुमसे पूछा है, ठीक है। अब सिमिलर सा क्वेश्चन हम लोग चैप्टर में करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, देखो ऐसा ही क्वेश्चन गिवन है और ये दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं चैप्टर में, तो उस नॉलेज को लेके हम लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। उसके बाद ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल है और दोनों का सम अगर 100 है तो एक एक एंगल कितने का हो जाएगा, 50 डिग्री 50 डिग्री का हो जाएगा। तो इसका मतलब एक एंगल 50 डिग्री, एक एंगल 50 डिग्री, इतना तो हमें मिल गया, ठीक है। अब ये सेंटर से यहाँ तक टेंजेंट तक रेडियस होता है और रेडियस एंड टेंजेंट के बीच में एंगल कितना होता है, 90। तो ये 50, ये 90, तो ये कितना डिग्री का होगा, ग्रीन कलर वाला बताओ। तो 50 प्लस 90 कितना होता है, 140, और ये कितना डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री का हो जाएगा। ये 40 है, 90 नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24। तो ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हम लोगों ने एक पहले भी किया है, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट Q, ये पॉइंट Q है, तो Q से लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ द Q फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर मान लो यहाँ पे सेंटर से Q तक जो डिस्टेंस है वो कितना सेंटीमीटर का है, 25 सेंटीमीटर। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो रेडियस ऑफ सर्कल कितना होगा। तो अब इस क्वेश्चन को मैं उस प्रोसेस से सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, हमें पता है कि यहाँ पे कितना डिग्री फॉर्म होगा, 90 डिग्री। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में भी कहा था और मैं बार बार कहता रहूंगा कि आप लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट सीख लीजिए। पाइथागोरियन ट्रिपलेट सीख लोगे तो ये क्वेश्चन देख के इसका आंसर बता सकते हो। अगर हाइपोटेन्यूज 25 और बेस अगर मान लो 24, यहाँ पे कितना होना चाहिए, 7, बिकॉज 7, 24, 25 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर आंसर। अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद रहता तो ये क्वेश्चन एकदम चुटकियों में हो जाता। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को, आप लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट अपने टेबल के सामने या फिर कहीं पे लिख के रख दीजिए। 8-10 भी नहीं चाहिए, 3-4 ही पूछता है, तुम 8-10 लिख लो, गूगल से सर्च करके लिख लो और वो रिवाइज करते रहो, एग्जाम तक याद हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। और ऐसे ही क्वेश्चंस को आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, 18 ये दोनों क्वेश्चन इस साल के 2026 प्री फाइनल कछार डिस्ट्रिक्ट में आया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन मैंने नहीं लिया, हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, तो वो 2 ऑलरेडी मैंने कह दिया और बार बार मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 कितना बार रिपीट होगा, पहले एक बार कुछ वैल्यू आया था, अभी फिलहाल एक क्वेश्चन मैंने फिर से सॉल्व करके दिखाया था और अब फिर से ये आ गया। देखो यहाँ पे 12, 13, अब इसको मतलब देखने का भी जरूरत नहीं है, इसका आंसर कौन सा होगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट सोच के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5, 12 एंड 13 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो आंसर डायरेक्ट आ गया, ठीक है। एक बार चलो चेक कर लेते हैं। लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज, ये 12, द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट Q, ये मान लेते हैं P, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द सेंटर इज 13, तो ये कितना होगा, ये 5 सेंटीमीटर होगा। एकदम निश्चिंत होकर आप लोग आंसर कर सकते हो। अगर कभी कभार थोड़ा सा इसको मतलब ट्रिकी बनाने की कोशिश करें तो ये 13 को इधर दे सकता है और फिर बाद में आपको वो पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालना है, लेकिन उतना करता नहीं है, अगर करेगा तो आप लोग ऑब्वियसली कर लोगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 18 देखो, इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है, जिनका सेंटर सेम होता है, ठीक है। concentric circles with center हो, PRT and PQS, PRT ये वाला लाइन एंड PQS ऊपर वाला लाइन आर 2 टेंजेंट्स टू द इनर सर्कल, ये दोनों इनर सर्कल के लिए टेंजेंट्स है और आउटर सर्कल के लिए कॉर्ड है, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट P lying on the outer circle, if PR equals to, where is PR, ये 5 सेंटीमीटर का है, देन लेंथ ऑफ PS, ये PS कितना होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो इस सर्कल के लिए ये दोनों टेंजेंट्स हो गया PR एंड PQ और ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब और एक चीज हमें पता है कि फ्रॉम द सेंटर, और ये बड़ा वाला सर्कल के लिए जो PS है ना, ये कॉर्ड है, तो फ्रॉम द सेंटर अगर मैं किसी कॉर्ड के ऊपर लाइन ड्रॉ करता हूँ
तो वो कॉर्ड को क्या करेगा, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा, 90 डिग्री भी होगा एंड साथ में बाइसेक्ट भी करेगा, मतलब दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड। ये 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा है, पीएस पूछा है, तो पूरा 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब नेक्स्ट, शायद ये क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं देखा होगा, ये किसी एक प्री फाइनल में आया था, शायद शिवसागर डिस्ट्रिक्ट का मैंने देखा था, तो उस डिस्ट्रिक्ट से मैंने ये क्वेश्चन उठाया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू पाई। ठीक है, तो मैं बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स का प्री फाइनल क्वेश्चन पर एनालाइज करके ये सब क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाता हूँ। बस एक ही मोटिव है मेरा कि आप लोग का रिजल्ट अच्छा हो जाए। ठीक है, और आप लोग भी मेहनत करते रहो और ऑब्वियसली आप लोग का भी रिजल्ट अच्छा ही होगा। ठीक है, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू पाई, ऐसा क्वेश्चन शायद आप लोगों ने नहीं देखा। एक चीज आप लोगों ने कॉमन देखा है क्या, सरकमफेरेंस वर्ड मेंशन है 4 ऑप्शन में, इसका मतलब सरकमफेरेंस को लेके कुछ ना कुछ तो करना है। अब सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला है इक्वल टू 2 पाई आर। तो पाई भी आ गया, सरकमफेरेंस भी आ गया, उसके आगे कुछ करते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सरकमफेरेंस बाई 2r इक्वल टू पाई। ठीक है, अब 2r मतलब रेडियस का डबल कितना होता है, डायमीटर होता है, तो इसको मैं इधर से हटा देता हूं, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, डायमीटर। कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, सरकमफेरेंस बाय रेडियस, सरकमफेरेंस इनटू डायमीटर, सरकमफेरेंस बाय डायमीटर। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस तरह का भी क्वेश्चंस आ सकता है। सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच स्टेटमेंट इज आर ट्रू, इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा ट्रू है वो हमें निकालना है। द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल कट्स द सर्कल एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। हाँ, ये सही है कि एक टेंजेंट एक सर्कल को एक ही पॉइंट में कट करता है, तो इसका मतलब दिस इज ट्रू। The length of the tangent drawn from an external point of the circle are equal in measure. तो the length of the tangent drawn from an external point to a circle are equal in measure। हाँ, ये भी सही है कि एक external point से मैं अगर tangents draw करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, the length of the tangent drawn from an external point to the circle, हाँ एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से अगर ड्रॉ करते हैं तो इक्वल होगा, और अगर पॉइंट्स डिफरेंट हो गया तो ये अनइक्वल हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोग इसको मानते हैं कि एक ही पॉइंट से ड्रॉ किया है फ्रॉम एन एक्सटर्नल, तो एक ही पॉइंट मानते हैं। ठीक है, थ्रू 1 पॉइंट ऑफ अ सर्कल 2 टेंजेंट्स कैन पास। तो एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, इससे क्या सिर्फ 2 ही टेंजेंट पास कर सकते हैं, नहीं, बहुत सारा इनफाइनाइट टेंजेंट्स पास कर सकता है। लेकिन यही लाइन को अगर थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे, फ्रॉम दिस वन पॉइंट ऑन द आउटसाइड 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन हो जाता है। ठीक है, द सेकंड ऑफ अ सर्कल कट्स द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, ये भी ट्रू हो जाता है, सही हो जाता है। तो 1, 2 एंड 4 किस ऑप्शन में दिख रहा है, 1, 2 एंड 4, तो दिस इज करेक्ट। तो इसी के साथ आज का क्लास को हम लोग यहाँ तक रखते हैं।